देखिए, हम लोग कल की क्लास में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है उसका डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम आपको ये बता चुके हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो कि लॉजिकल वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और लॉजिकल वैल्यू कौन सा वैल्यू होता है, आप समझ गए हैं। लॉजिकल वैल्यूज हम लोग ट्रू फॉल्स वाले वैल्यूज को बोलते हैं। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर बेसिकली ये जो डबल एम्परसेंड साइन है उसको कहते हैं लॉजिकल। और ऑपरेटर ये जो डबल पाइप साइन है उसको बोलते हैं। और ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है इसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली हम लोग लॉजिकल वैल्यूज पे कुछ टेस्टिंग की काम करते हैं। और इसमें हम आपको एंड और नॉट के बारे में बताए थे। सपोज कीजिए आपने लिखा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और अगर आपने लिखा सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6,000। मेरा बात समझिए, ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन। लेट इट बी ए। थ्योरी में इसको हम ए नाम से पहचान रहे हैं, मान लीजिए। दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। लेट इट बी सम अनदर नेम बी। तो मान लेते हैं हम लोग कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन को क्या नाम देंगे हम, ए। और सेकेंड कंडीशन को क्या नाम हम देंगे, बी। ऐसा आप मान लीजिए बस। तो सुनिए, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन, दिस इज माई सेकेंड कंडीशन। तो लॉजिकल एंड क्या करता है पता है? लॉजिकल एंड दो कंडीशंस को कंजंक्शन करता है। जैसा आप सी में पढ़े हैं ना, सी प्लस प्लस में आप सुने हैं ना, वैसा ही है यहाँ पे भी। तो लॉजिकल एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग बेसिकली कंजंक्शन का काम करते हैं। तो एक बात बताओ, फर्स्ट कंडीशन जब आपने चेक किया, सी, फर्स्ट कंडीशन जब आपने चेक किया, सेकंड कंडीशन जब आपने चेक किया, तो यहाँ पे दो केसेस होंगे। या तो दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होंगे, मे बी दोनों ही फॉल्स हैं। बट सी और सी प्लस प्लस में कंडीशन चेक होता है और वो फॉल्स होता है तो आप उसको जीरो से दिखाते हैं। बट जावा में फॉल्स को तो फॉल्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना। बुलियन वैल्यू याद है ना आपको। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि माई फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स बट माई सेकेंड कंडीशन इज ट्रू। ऐसा हो सकता है माई फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू बट माई सेकेंड कंडीशन इज फॉल्स। और ऐसा हो सकता है कि माई बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, राइट। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर बेसिकली दो छोटे छोटे कंडीशंस को कंजंक्शन करके एक बिगर कंडीशन में फ्रेम करता है। तो ए है हमारा फर्स्ट कंडीशन और बी है हमारा सेकेंड कंडीशन। तो जब आप इन दो कंडीशंस का कंजंक्शन करेंगे तो इट विल बी रिटन इन दिस मैनर। और एंड का क्या कहना है, अगर दोनों कंडीशंस करेक्ट है, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं, तो होल कंडीशन बिकम्स ट्रू, राइट। तो पहले बताओ यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, रिजल्ट विल बी फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है, बेसिकली जिन दो कंडीशंस का आप कंजंक्शन करते हैं तो दोनों ट्रू होगा, तो होल कंबाइंड कंडीशन भी ट्रू होगा। और अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होगा तो कंबाइंड कंडीशन भी फॉल्स होगा। तो ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर का स्टोरी, ठीक है। अब एक बात देखिए, नेक्स्ट ऑपरेटर है डबल पाइप साइन वाला लॉजिकल और। उसमें क्या होता है कि दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, दिस इज माय सेकंड कंडीशन, एंड हियर वी आर यूजिंग लॉजिकल और ऑपरेटर। तो या तो ऐसे ब्रोकन लाइन आपको दिखेगा या स्ट्रेट लाइन भी दिख सकता है, इसको पाइप साइन कहते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो सुनो, फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि अच्छा ए और बी यहाँ कंडीशन को हम कह रहे हैं। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि ए जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है दैट इज फॉल्स, बी जो हमारा सेकंड कंडीशन है दैट इज ऑल्सो फॉल्स। सेकंड केस क्या हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स बट सेकंड कंडीशन इज ट्रू। थर्ड में क्या हो सकता है, दिस कंडीशन इज ट्रू बट दिस कंडीशन इज फॉल्स। और लास्ट क्या हो सकता है, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। तो पता है लॉजिकल और ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, और ऑपरेटर कि अगर दोनों में से, और का तो मतलब ही होता है या, तो इसमें क्या होगा, पहला या दूसरा कोई भी ट्रू होगा, होल कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो क्या दोनों ट्रू है, क्या कोई भी ट्रू है, नो, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्या इनमें से कोई भी ट्रू है, यस सर, रिजल्ट ट्रू आएगा। क्या कोई भी ट्रू है, यस सर, रिजल्ट ट्रू आएगा।
क्या यहाँ कोई भी ट्रू है? यस, रिजल्ट इसमें भी ट्रू आएगा। तो लॉजिकल और में इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, होल कंबाइंड कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है देन ओनली कंबाइंड कंडीशन ऑल्सो बिकम्स फॉल्स। तो ये कहानी है किसके बारे में? लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा प्लीज, यहां सुनिए। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग में एक और नाम से जानते हैं, खासकर जावा में ये नाम आपको ज्यादा सुनने को मिल सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स क्या होता है। तो कोई पूछे ना शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर से क्या समझते हैं आप, तो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का मतलब हुआ वो ऑपरेटर जो मे बी जरूरत पड़ने पे सर्किट को बिना कंप्लीट किए आधे अधूरे में काम को फिनिश कर ले, जैसे कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में होता है। सर कैसे? एंड को क्यों सर आप शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं? सर आप और को क्यों शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं? ये इसका रीजन क्या है? आप उसको यहाँ पे देखिए। आपको याद होगा ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा सेकंड कंडीशन, ये हमारा लॉजिकल एंड वाला केस। तो इसमें क्या था? फर्स्ट केस क्या था बताओ? फॉल्स, फॉल्स। सेकंड केस क्या था? फॉल्स, ट्रू। थर्ड केस क्या था? ट्रू, फॉल्स। फोर्थ केस क्या था? दोनों ही ट्रू। एंड का प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं, एंड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो जानते हैं एक बात, लॉजिकल एंड ऑपरेटर व्हाट इट विल डू, इट विल चेक द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन। पता है एंड में अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो इट विल नेवर मूव टू द सेकंड कंडीशन। याद रखिए, अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स हो गया, क्योंकि लॉजिकल एंड का क्या रूल होता है? लॉजिकल एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर पहला ही फॉल्स है तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। व्हाट इज द नीड ऑफ चेकिंग द सेकंड कंडीशन? तो जानते हैं सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। आप लिखे जरूर हैं बट सेकंड को चेक ही नहीं करेगा। तो लॉजिकल एंड को इसलिए शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं। तो पहला फॉल्स तो सीधे फॉल्स कह दीजिए, क्योंकि एंड में कोई भी फॉल्स तो फॉल्स हो जाता है ना। चलो सेकंड वाला केस देखो। देखो फिर से फर्स्ट फॉल्स है। सोचो अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो इट विल नॉट मूव टू द सेकंड कंडीशन। फॉल्स है तो सीधे रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स ही आएगा रिजल्ट इसका। चेक क्या करना सेकंड कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, क्या फर्क पड़ता है? अगर पहला फॉल्स है रिजल्ट इज फॉल्स। थर्ड केस क्या है? सुनो सुनो, थर्ड केस जब ट्रू है ना पहला वाला केस कंडीशन, तभी वो सेकंड पे जाएगा। अब सेकंड फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। चौथा कंडीशन देखो, पहला ट्रू है ना तभी सेकंड में जंप किया, और सेकंड भी ट्रू है तब जाके फाइनल आंसर ट्रू आया। लेकिन लॉजिकल एंड का कहानी क्या था? एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, तो पहला फॉल्स होता है ना तो दूसरा में झांकने भी नहीं जाता, इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर शॉर्ट सर्किट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? जब पहला वाला गलत है तो दूसरा में नहीं जाएगा। दूसरा कंडीशन में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ये अगर एक पूरा सर्किट है तो सर्किट का वो एक ही हिस्सा काम करेगा, सेकंड में नहीं जाएगा। सेकंड में तभी जाएगा जब पहला वाला सही हो, और गलत होने पे दूसरे को स्किप कर देता है, इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक सुनो, ये जो ऑपरेटर है और ऑपरेटर, इसको भी शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्यों? सुनिए, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, दिस इज माय सेकंड कंडीशन एंड दिस इज द यूज ऑफ और ऑपरेटर। पहला केस क्या था बताओ? दोनों ही फॉल्स हैं। सेकंड केस क्या है बताओ? फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है। थर्ड केस क्या था बताओ? ट्रू है, नेक्स्ट वन इज फॉल्स। फोर्थ केस क्या है बताओ? दोनों ही ट्रू हैं। तो लॉजिकल और का प्रॉपर्टी होता है कि इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, इधर दिस वन और दैट वन, होल बिकम्स ट्रू। तो एक बात बताओ, पहला वाला ट्रू हो जाएगा अगर, आप समझ रहे बात, लॉजिकल और में अगर पहला वाला कंडीशन ही ट्रू हो जाएगा तो सेकंड में जाके क्या कर लोगे? सीधे रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। लॉजिकल और में पहला वाला कंडीशन अगर ट्रू होगा तो सेकंड में झांकने भी नहीं जाएगा, सीधे रिजल्ट बता देगा, तो सेकंड वाला पोर्शन स्किप हो जाता है। तो लॉजिकल और में सेकंड कंडीशन का पोर्शन कब स्किप होता है? जब पहला वाला सही हो, तो सेकंड में जाता भी नहीं है। यानी लॉजिकल और में सेकंड कंडीशन में तभी जाएगा जब पहला वाला कंडीशन क्या होगा? फॉल्स। तो इस केस में वो जाएगा दोनों में, और अगर पहला ट्रू है तो पीछे वाले में जाएगा ही नहीं, इसलिए इसको भी शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। लेकिन लॉजिकल और शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर तब बिहेव करेगा जब पहला वाला ट्रू होगा, तो सेकंड में झांकने भी नहीं जाएगा। तो याद रखें, लॉजिकल एंड तब शॉर्ट सर्किट हो रहा था जब पहला कंडीशन फॉल्स है, तब दूसरे में नहीं जाता था, क्योंकि उसको आंसर मालूम था ना उसी समय।
एक का चेकिंग से पता चल गया व्हाट इज द रिजल्ट, तो वाई टू गो टू द सेकेंड केस, वाई टू गो टू द सेकेंड कंडीशन। इसीलिए इन दोनों ऑपरेटर्स को शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स बोलते हैं, दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके बाद तो एक ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये नहीं है शॉर्ट सर्किट, ये तो बेचारा ऐसे भी एक यूनरी ऑपरेटर है। और यूनरी ऑपरेटर वैसे ऑपरेटर को बोलते हैं जिसको एक ही कंडीशन पे चेकिंग करना है। अगर कंडीशन हमारा राइट है तो ये उसको फॉल्स करेगा, कंडीशन हमारा फॉल्स है तो इसको ट्रू करेगा, क्योंकि नॉट का काम होता है कंडीशन चेक करना, कंडीशन को उल्टा करना नॉट का काम है। तो ये तो आसान सा चीज है। सपोज करो हम यहाँ पे लिखते हैं एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। मान लो अगर किसी ने एज का वैल्यू दिया 40, तो बता एज में जो 40 गिवन है क्या 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20? यस सर। तो सुनो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, पर अगर इसके आगे कोई नॉट लगा देगा तो ट्रू के आगे नॉट लगाने से अब जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रू के आगे नॉट करने से वो इन्वर्ट यानी कॉम्प्लीमेंट यानी कि उल्टा हो जाता है, यू विल गेट द रिजल्ट फॉल्स। अच्छा सुनो अगर हम एज का वैल्यू में 5 दे दें, ठीक है, और अब हम लिखते हैं एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो बताओ एज में 5 है तो क्या 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18? नो सर, कंडीशन इज फॉल्स। पर अगर इसके आगे कोई नॉट लगा देता तो इसका मतलब फॉल्स के आगे किसी ने नॉट लगाया। अब फॉल्स के आगे नॉट लगाने का मतलब है कि इट विल प्रोड्यूस ट्रू, तो उस समय कंडीशन को नहीं जबरदस्ती क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, क्योंकि नॉट का काम क्या है, दिए गए कंडीशन को रिवर्ट करना नॉट का काम होता है। सो दिस इज द केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें लॉजिकल एंड का बात आप किए, लॉजिकल और का बात आप किए, और एक बात किसका किए, लॉजिकल नॉट का बात किए। क्लियर है? तो आज हम आपको लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके जावा में कुछ प्रोग्राम करके दिखाते हैं। सीसीपीपी में आप लोग पढ़े हैं, सी में तो आप तीनों सी भी करे थे ना, सी में आप लोग ये पढ़े थे, नहीं पढ़ाए थे एक बार कि आपको यूजर से कुछ नहीं कैरेक्टर मांगना है, फिर चेक करके बताना है कि वो कैरेक्टर अपर केस है कि नहीं, या लोअर केस है कि नहीं, या अंक है कि नहीं, ऐसे करके चेकिंग करना सिखाते थे हम आपको। तो वहां पे याद है लॉजिकल एंड का तो यूज करते ही थे। फिर हम आपको एक बार क्वेश्चन रख दिए थे कि आप यूजर से एक अक्षर मांगिए और चेक करके बताइए कि वो वॉवेल है कि नहीं। तो वॉवेल में याद कीजिए और का केस आया था, या तो ए या तो ई, वो वाला प्रोग्राम याद कीजिए। तो आप एंड और का यूज करके, चलिए आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स का डिस्कशन करें प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वीएस कोड से पढ़ाए थे ना प्रैक्टिकल में, तो पहले हम वीएस कोड लॉन्च कर लेंगे। वीएस कोड में हम इसको लॉन्च कर लेते हैं। अच्छा देखिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपके बैच के लिए हम एक फोल्डर बनाए थे अपने सिस्टम में। आपके पास तो वही फोल्डर खुला होगा जो लास्ट टाइम आप प्रैक्टिकल करे होंगे, लेकिन हम इसमें अलग अलग बैच के लिए अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। तो हम आपके बैच के लिए फाइल में गए, हम मतलब अभी हम फाइल में जा रहे हैं, उसमें ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर। फिर हम अपने सिस्टम में ई ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट किए थे जावा प्रॉग करके, जावा प्रॉग। देखिए ये फोल्डर था जो हम आपके बैच के लिए बना चुके हैं, तो हम इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट फोल्डर। तो आप देखेंगे जावा प्रॉग नाम का फोल्डर, जिसमें हम आपके बैच का जो भी पढ़ाया हुआ प्रोग्राम्स है वो इकट्ठा करके रखते जा रहे हैं। एक ही बार सारा प्रोग्राम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। फिर तो आपके बैच में यही सब ना प्रोग्राम पढ़ाए थे एक बार, ट्राइंगल डॉट जावा, टेस्टिंग डॉट जावा, टेस्टर डॉट जावा, फिर एसआई डॉट जावा, ये सब कुछ कुछ पढ़ाए हैं, बेसिक इजी इजी प्रोग्राम्स। तो आज भी हम लोग इसमें कुछ इजी प्रोग्राम ही पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं डिस्कशन आज। सबसे पहले देखो नया फाइल याद है ना कैसे बनाना था, देखो जहां पे जावा प्रॉक फोल्डर खुला है, इस लेफ्ट पैनल की हम बात कर रहे हैं, ये जो एक्सप्लोरर विंडो है उसमें बात कर रहे हैं हम। जावा प्रॉक फोल्डर में बाजू में देखो एक न्यू फाइल ऐड करने का एक ऑप्शन होगा, उस पर चले जाएं, या फाइल न्यू में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कन्वीनियंट होगा, हम इसी पे जा रहे हैं। ये मेरे से पूछ रहा है कि फाइल का
नाम आप क्या देना चाहेंगे? तो हम चाहते हैं कि मेरा जो फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसका नाम हो जाए कैरेक्टर टेस्ट। तो हम उसका नाम क्या रख दिए? कैर टेस्ट डॉट जावा। फाइल नहीं सेव हो पाया ठीक से, एक सेकेंड रुकिए। इसको हम रीनेम करते हैं फाइल को। इसका नाम क्या था? कैर टेस्ट डॉट जावा। ये मेरी फाइल का नाम हो गया। ठीक है, तो ये जो फाइल हम क्रिएट किए इसका नाम हो गया कैर टेस्ट डॉट जावा, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोग कैरेक्टर का टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अक्षर का क्या करने जा रहे हैं? टेस्टिंग करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द नेम कैर टेस्ट डॉट जावा, राइट। अब सुनिए ध्यान से, करना क्या है, हमको कीबोर्ड से वैल्यू पढ़ना है, तो हम क्या लिख लेंगे? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। कुछ याद आ रहा है? ये जो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर है इसको इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? जावा डॉट यूटिल पैकेज हमारा इंपोर्ट होगा, उसके अंदर स्कैनर जो क्लास है वो हमारे प्रोग्राम में हो जाएगा शामिल। नाउ अब हम इसमें क्लास बनाए। क्लास का नाम क्या रख रहे हैं? कैर टेस्ट, जिस नाम से हमारा फाइल बना है इसी नाम से हम बाइट कोड जनरेट कराना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो हम अपने क्लास का नाम लिखेंगे कैर टेस्ट। अंदर गए। अब इसमें हम कौन सा फंक्शन लिखेंगे? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में जाते के साथ अब देखो हम उसमें क्या करना चाहते हैं। यूजर से पहले कीबोर्ड से हम एक स्ट्रिंग पढ़ेंगे, और उस स्ट्रिंग में मतलब एक स्ट्रिंग पढ़ेंगे और उसका एक अक्षर लेंगे, और उसी अक्षर को फिर चेक करेंगे कि वो अपर केस है क्या। तो एक बात सुनिए, अगर आपको कीबोर्ड से स्ट्रिंग पढ़ना है तो पहले तो आप कीबोर्ड से कनेक्टिविटी करिए। कैसे? क्या लिखना होगा? स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और इसके ब्रैकेट बगल में क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट इन। तो बताओ ये जो स्टेप है ना ये क्या करने लगा? देखो, जब आप लिखे स्कैनर SC बराबर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन याद है ना? क्या करता था? कीबोर्ड से कनेक्शन स्टैब्लिश करता था स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है, कीबोर्ड से हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है ऐसा मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे सुनिए, अब हम जाते के साथ सबसे पहले एक कैरेक्टर टाइप का एक ब्लॉक बना लेंगे जिसका नाम रख रहे हैं CH। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? इस CH में हम लोग जो कीबोर्ड से जो भी स्ट्रिंग पढ़ के लाएंगे उसका जो पोजीशन 0 पे जो कैरेक्टर होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके CH को सौंपेंगे। लेकिन पहले हमको कीबोर्ड से स्ट्रिंग भी पढ़ना है, तो एक काम करते हैं, अभी हम एक काम करते रुकिए। हम अगर यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक घर बना लिए, वेरिएबल बना लिए जैसे x, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे क्या कर लिए? s डॉट नेक्स्ट, सॉरी SC डॉट क्या कर लिए? नेक्स्ट। तो ये क्या कर लेगा? कीबोर्ड से एक स्ट्रिंग पढ़ेगा। आपको याद है SC में जब आप नेक्स्ट इंट करते हैं तो कीबोर्ड से इंटीजर पढ़ता है, आप जब यहाँ पे नेक्स्ट डबल करते हैं तो फ्रैक्शन पढ़ता है, और जब आप SC में क्या करते हैं? नेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं तो ये क्या करता है? नेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग पढ़ता है, स्ट्रिंग पढ़ के x को थमा देगा। तो देखो उसका नेचर स्ट्रिंग है, क्योंकि हम बताए ना जावा में स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली। तो वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कौन बन गया? x बन गया, जिसको कीबोर्ड से SC डॉट नेक्स्ट नाम के फंक्शन ने रीड करके लाया होगा और x को पकड़ाया होगा। तो पहले हम यूजर से मांग तो लें, क्या मांग लें यूजर से? देखिए, तो हम पहले मॉनिटर पे मैसेज प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसमें क्या पूछ लेंगे यूजर से? एंटर द, यूजर से हम कैरेक्टर मांग रहे हैं, ठीक है, एंटर द कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर को जब हम टाइप करेंगे तो उसको एज ए स्ट्रिंग पढ़ेंगे या नेक्स्ट मेथड की मदद से, और उसको किस में थमा देंगे? स्ट्रिंग x में। और याद रखें स्ट्रिंग जो x है ना, इसमें कैरेक्टर एरे के ही जैसा इंडेक्सिंग करना अलाउड होता है। तो अगर हम x के इंडेक्स 0 पे जाएंगे तो वहां पे हमको पहला कैरेक्टर जो भी मेरे स्ट्रिंग का होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो क्या है कि नहीं, अपर केस या लोअर केस है कि नहीं। तो कैसे चेकिंग करेंगे आप उसमें बताइए? क्या लिख देंगे उसमें? इफ x का 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल A, ऐसे कर लेंगे। देखो लॉजिकल एंड, अब आप क्या लिख लेंगे? x का 0 क्या वो लेस देन और इक्वल टू है?
कैपिटल जेड के, अगर ये ट्रू होता है, देखो अगर ये ट्रू होता है तो उस स्थिति में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो क्या प्रिंट कर देगा हमें, वो प्रिंट कर देगा अपर केस लेटर। और अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर अब हम एल्स पार्ट में जाएंगे और यहां सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जाकर अब आप यहां पे क्या प्रिंट कर सकते हैं, नॉट एन अपर केस लेटर, नॉट एन, एक सेकेंड रुकिए, नॉट एन अपर केस लेटर, मतलब वो अपर केस नहीं है। अच्छा वो अपर केस नहीं है तो ये मत सोचना कि वो लोअर केस होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो अक्षर अपर केस भले ना हो लेकिन अपर केस नहीं होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लोअर केस ही होगा। अगर वो अपर केस लेटर नहीं है तो हो सकता है कि वो कोई डिजिट हो सकता है कि वो कोई सिंबल हो सकता है वो कोई व्हाइट स्पेस हो, इस तरीके से हो सकता है कि नहीं। इसलिए आप सीधे नॉट एन अपर केस लिखिए, लोअर केस डायरेक्ट मत लिख दीजिए, क्योंकि वहां पे वो हो सकता है कि वो अपर केस ना हो। समझ आ रहा बात? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ कोडिंग को लिखे तो इसमें क्या क्या हो रहा है उसका पहले बात आप समझ लीजिए, फिर इसको रन करके दिखाते हैं हम। सुनिए क्या हुआ। सबसे पहले इंपोर्ट किया गया स्टेटमेंट से जावा डॉट यूटिल पैकेज में क्लास है स्कैनर उसको, ताकि हम लोग इसका कनेक्टिविटी कीबोर्ड के साथ स्थापित करें। आज हम अपना एक क्लास बना रहे हैं, क्लास का नाम रखें कैर टेस्ट, यानी कैरेक्टर का टेस्टिंग करने जा रहे हैं हम। फिर अंदर जाके लाइफ तो मेन से शुरू हो गया, आप अंदर आइए। देखो स्कैनर क्लास का एससी के नाम से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना लिया। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट बना कैसे, न्यू ऑपरेटर स्कैनर क्लास का, न्यू ऑपरेटर स्कैनर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसको कीबोर्ड के साथ उसने कर लिया कनेक्ट। तो जैसे ही कीबोर्ड के साथ कनेक्टिविटी हो गया यहां पे, उसके ऑब्जेक्ट को बनाया तो उसका नाम रखा उसने एससी। नाउ इफ दिस इज द मॉनिटर, सी इफ दिस इज द मॉनिटर, तो हमारे मॉनिटर पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ने कौन सा मैसेज प्रिंट किया, एंटर द कैरेक्टर। तुरंत आपके मॉनिटर पर एक जवाब आया, एंटर द कैरेक्टर, ये आपसे पूछा। तो देखो हम क्या किए, ध्यान से देखना, हम यहाँ पे टाइप कर दिए बी और ना एंटर मार दिए। सुनो अगली लाइन में अब हम क्या लिखते हैं, एससी डॉट नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन। पता है अगर आप कीबोर्ड से इंटीजर पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एससी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट। अगर डबल पढ़ना चाहते हैं तो एससी डॉट नेक्स्ट डबल। जब हम लिखेंगे एससी डॉट नेक्स्ट तो एससी डॉट नेक्स्ट क्या करता है, कीबोर्ड से जो आप स्ट्रिंग दिए हैं उस स्ट्रिंग को पढ़ के किसमें सौंप दिया, स्ट्रिंग का एक्स नाम के ऑब्जेक्ट रेफरेंस में, यानी कि एक्स का वैल्यू हो गया देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बी, मतलब वो उसको स्ट्रिंग समझा। अब हम क्या करेंगे पता है, अब हम इस स्ट्रिंग एक्स में जो स्ट्रिंग बनता है ना उसमें उसका इंडेक्सिंग भी होता है। तो इस बी तक पहुंचने के लिए आपको लिखना होगा एक्स के ब्रैकेट में 0, क्योंकि आपको एक ही अक्षर चेक करना है। तो इस स्ट्रिंग में फर्स्ट पोजीशन का जो है वो आपके लिए फर्स्ट कैरेक्टर है, हम उसी को चेक करने आए हैं। तो एक्स का 0 जब लिखेंगे तो देखो क्या लिखा, इफ एक्स का 0। तो मेरा क्वेश्चन है एक्स के 0 में कौन बैठा है बताओ, बी, ये बी। और इस बी की आस्की वैल्यू कौन है, 66। नाउ चेक, क्या एक्स के 0 में जो बी 66 है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का आस्की वैल्यू 65 है क्या, हाँ सर। तो मेरा पहला कंडीशन ट्रू हो गया। लॉजिकल एंड जानते हैं ना क्या करता है, बोलिए लॉजिकल एंड क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन जब ट्रू होगा तभी वो सेकेंड कंडीशन पे जाएगा। तो चूंकि मेरा लॉजिकल एंड का फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तब वो कहां पे जाएगा, सेकेंड कंडीशन में जाएगा चेक करने के लिए। सो व्हाट इज योर सेकेंड कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर केस, तो आपका फर्स्ट केस तो चेक हुआ, वेरीफाई हुआ, इट हैज बिकम ट्रू, तभी एंड करके सेकेंड में जाएंगे। अब बताओ एक्स के 0 में जो बी है जिसकी आस्की वैल्यू कौन है 66, तो क्या दिस 66 इज लेसर देन और इक्वल टू कैपिटल जेड जिसकी आस्की वैल्यू 90 है। याद करो कैपिटल जेड का वैल्यू 90 होता है आस्की वैल्यू। सर ये भी ट्रू है, तो एक बात बताओ, फर्स्ट इज ऑल्सो ट्रू, सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, तो होल बिकम्स ट्रू। एंड इफ होल बिकम्स ट्रू तो आप इफ के अंदर आएंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से क्या प्रिंट कर लेंगे, अपर केस लेटर। तो तुरंत आपके स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करेगा
अपर केस लेटर, ये प्रिंट करेगा। और एल्स में ताक झांक मत करना, मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। पर एक बात सुनिए, अगर आपसे कैरेक्टर मांगा, कैरेक्टर पढ़ के एससी डॉट नेक्स्ट इन एक्स को दिया, और अगर आपका इस बार स्ट्रिंग का वैल्यू में ऐसे आप 9 दे के बैठे हैं, तो चेक करिए एक्स के जीरो में कौन है, 9। एक्स के जीरो में कौन बैठा है, 9। तो 9 जो है वो एक नंबर है, ठीक है, डिजिट है। तो 9 का की वैल्यू याद होगा 57 होता है। तो क्या 57 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65? याद रखें 57 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। चूंकि ये फॉल्स है तो लॉजिकल एंड आपको सेकंड में भटकने भी नहीं देगा, सीधे फॉल्स करके एल्स का रास्ता दिखा देगा, और जवाब क्या आएगा, नॉट एन अपर केस। तो 57 में, आई मीन 9 में, जिसका आस्की कोड 57 है, दिस कंडीशन हैज बिकम फॉल्स, और हमें उठा के वो फेंक चुका है एल्स पार्ट में। और क्या सुना दिया है, इट इज नॉट एन अपर केस लेटर। इसलिए फटाक से मत कह देना नॉट अपर केस नहीं है, तो ये मत कह देना लोअर केस, क्योंकि हो सकता है कि अक्षर में आपने कोई अंक दे के रखा हो या कोई निशान डाल के रखा हो आपने, तो उस केस में अपर केस नहीं है तो लोअर केस थोड़ी ना कह देगा, तो उसमें कह देगा नॉट एन अपर केस। तो एक बात बताओ, अपर केस का प्रोग्राम आप कर लिए, तो अगर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे कि आपको चेक करना है कि आपका अक्षर लोअर केस लेटर है कि नहीं, तो क्या चेंज होगा, बस ये चेंज होगा, इनको हटा देंगे, यहाँ पे स्मॉल ए लगा देंगे कोटेशन में, यहाँ स्मॉल जेड लगा देंगे कोटेशन में, और एसओपीएलएन में क्या प्रिंट कर लेंगे, इसको लिख देंगे लोअर केस लेटर, इसको लिख देंगे क्या, नॉट अ लोअर केस लेटर। तो डायरेक्ट काम कर लेंगे, वो लोअर केस है, ये नॉट अ लोअर केस है, दैट्स इट। फिर हम एक क्वेश्चन देंगे कि आपको चेक करना है कि दिया गया अक्षर डिजिट है कि नहीं, तो डिजिट होने का क्या शर्त है कि वो 0 से 9 के बीच में हो। तो क्या करेंगे, सुनो, x का 0 में अगर हमारा अक्षर इन्वर्टेड कॉमा में 0 लिखना, जिसका आज की वैल्यू 48 होता है, और यहाँ जेड हटा के इन्वर्टेड कॉमा में 9 लिखना, जिसका आज की वैल्यू 57 होता है। तो अगर आपका अक्षर 48 और 57 के लिमिट्स में आता है, तो वहां पे प्रिंटलन में कर देंगे इट्स अ डिजिट, और नहीं आता है तो एल्स में जाके लिख देंगे नॉट अ डिजिट, ऐसा बोल के कहानी उसका कर देंगे खत्म। क्योंकि वो डिजिट नहीं है तो उसको नॉट अ डिजिट बोलिए। आप कॉन्फिडेंटली थोड़ी ना बोल सकते हैं कि वो डिजिट नहीं है तो वो अपर ही होगा या लोअर ही होगा, ठीक है ना, वो डिजिट नहीं है तो बोलिए नॉट अ डिजिट। अब नॉट अ डिजिट में फिर केसेस हो सकते हैं कि वो अपर केस है या लोअर केस है या कोई सिंबल है या कोई व्हाइट स्पेस है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारा चेकिंग का काम कर सकते हैं। तो पहले ये जो प्रोग्राम हम लिखा है अपर केस चेक करने वाला, इसको रन करा देते हैं फटाक से। देखो कोड तो हमारा बन गया, कंट्रोल एस हम कर दिए, फाइल को हम पहले नाम देके सेव कर चुके हैं, लेकिन चेंज करने पे सेव फिर से करना होता है, तो उसी नाम उसी फाइल में वो करेंट अपडेट ले लेगा। नाउ अब हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे, ऊपर में जो टर्मिनल था, और टर्मिनल में जाने के बाद नाउ यू विल बी सिलेक्टिंग द फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें क्या था, न्यू टर्मिनल, जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। तो हम कुछ ज्यादा जूम कर रखे इसलिए इतना थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये छोटा दिखेगा, टेंशन ना ले, नीचे में ये विंडो खुलेगा। तो ये जो लिखा है ना ई ड्राइव में जावा प्रोग, वहां पे जाके आप क्या करेंगे, CLS कमांड देके एंटर मार देंगे। अब देखो हमारा जो टर्मिनल ओपन है, इसमें हम लोग जावा प्रोग में है, सो कंपाइलेशन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, जावा सी स्पेस, नाउ व्हाट इज द फाइल नेम इज car test.java, just write that name and then press enter। सो आपके सोर्स कोड में कोई मिस्टेक अगर होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, x के 0 को ये नहीं ले रहा, एरे रिक्वायर्ड, बट ओ सॉरी हमसे गलती हो गया यहाँ पे। स्ट्रिंग में अगर गिवन पोजीशन का अक्षर निकालना है ना, तो x0 नहीं लिखेंगे, हम तो भूल गए कि हम आर्क 0 वाला केस लेके नहीं पढ़ा रहे हैं। सुनिए कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैर, मान लो हम अक्षर का नाम क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं, और उसके बाद हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x डॉट, पता है इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है कैर एट, आपको ये लगाना था, सॉरी हम आपको, ये ऑब्जेक्ट है ना, हम भूल ही गए थे, हम इसको इंडेक्सिंग कर दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x नाम के स्ट्रिंग में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है कैर एट, पता है ये सब ना स्ट्रिंग्स टॉपिक में आगे पढ़ना है डिटेल में, अभी रफली काम चलाने के लिए सुन लीजिए। x एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जब आप कैर एट फंक्शन कॉल करेंगे तो इंडेक्स नंबर 0 पे जो कैरेक्टर है वो रिटर्न होके
y को मिल जाएगा। अब आप चेकिंग के समय यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट हम y को अब सौंपे हैं, तो चेकिंग में y को इस्तेमाल करिए, बस ये करना होगा, ऐसे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, पहले sc डॉट नेक्स्ट फंक्शन आया, स्ट्रिंग रीड करके x को थमाया, फिर जब आप लिखेंगे x डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स नंबर 0, तो वहां से जो कैरेक्टर था वो एक अक्षर रिट्रीव हो गया, जो पोजीशन 0 पे था वो y को मिला, फिर y को जाकर टेस्टिंग में आप इस्तेमाल कर दीजिए। बस इतना आसान था काम। अब आप जाके इसमें टर्मिनल में गए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया, क्योंकि हम टर्मिनल बंद कर दिए थे पिछली दफा, CLS कर लिए। नाउ कंपाइल द प्रोग्राम, जावा सी, व्हाट इज द फाइल नेम? फाइल नेम इज cartest.java, एंटर। तो देखिए इस बार तो कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम लोगों को प्रोग्राम को करना है एग्जीक्यूट, तो क्या लिखेंगे, जावा स्पेस देकर, नाउ वी विल टाइप cartest एंड जस्ट प्रेस एंटर। देखिए आपसे पूछ रहा है ना एंटर दी कैरेक्टर, तो हम कैरेक्टर में बी प्रेस कर दिए, बी, ठीक है, एंटर कर दिए। तो देखो बी को क्या कहता है, अपर केस लेटर है बी। ठीक है, फिर से हम रन कर रहे हैं, कंपाइल हो चुका है, रन कर रहे हैं, राइट, इंटरप्रिटेशन, जावा स्पेस क्या लिखोगे, कैर टेस्ट, ये लिखकर एंटर कर लो। क्या पूछा, एंटर द कैरेक्टर, तो हम कैरेक्टर में इस बार प्लस का निशान दे दिए, हम यहाँ पे प्लस का निशान दिए, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो क्या बोलेगा, इट इज नॉट एन अपर केस लेटर। हम फिर से CLS कर लेते हैं, चलो फिर से रन करना, तो क्या करेंगे बोलिए, जावा लिख के कैर टेस्ट, जैसे ही एंटर प्रेस किए, अगेन इट इज आस्किंग फॉर द कैरेक्टर, इस बार हम कैरेक्टर में प्रेस कर दिए डिजिट में से कोई, जैसे 6, एंटर, तो इट इज नॉट एन अपर केस लेटर। अगर कोई सिंबल देंगे या लोअर केस देंगे, कुछ भी देंगे, मेरे इस कोड में अपर केस का क्योंकि टेस्टिंग हो रहा है, तो इस बार वो सिर्फ अपर केस का बात कर रहा है, नहीं होने पे नॉट एन अपर केस बता रहा है। तो लोअर केस उसी तरीके से आप मैनेज कर लेंगे, डिजिट्स को भी आप उसी तरीके से आराम से मैनेज कर लेंगे। सर यहाँ कैर वाई क्यों बनाए, मतलब कहाँ पे, ये स्ट्रिंग? यस सर। अच्छा सुनिए, पहली बात हम यहाँ पे यूजर से क्या मांगे थे, एंटर द कैरेक्टर मांगे थे, लेकिन कीबोर्ड से पढ़ने के लिए हम जो फंक्शन यहाँ यूज किए, sc डॉट नेक्स्ट, ये क्या रीड किया था, कैरेक्टर नहीं, स्ट्रिंग रीड किया था ना। तो sc डॉट नेक्स्ट फंक्शन जो स्ट्रिंग रीड किया था, जो कि हम बता रहे हैं, sc डॉट नेक्स्ट फंक्शन जो है कीबोर्ड से जैसे आप प्रेस किए थे बी, तो बी जो आप प्रेस करके एंटर मारे, वो उसको क्या समझ रहा है, एज ए स्ट्रिंग समझ रहा है। तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना था x नाम का। यस सर। हम पाइथन का कोड लिख देते हैं, एक्चुअली पाइथन में क्या होता है, x अगर स्ट्रिंग है तो उसमें x0 डायरेक्ट एरे जैसा काम करा लेते हैं, पर जावा में ऐसे नहीं किए थे, तो हम पहले गलती से लिख देते तो सपोर्ट नहीं किया। जावा में अगर आपको एक स्ट्रिंग के अंदर से कोई अक्षर उखाड़ना है, तो आप अपने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट का नाम दिए, जैसे कि x डॉट फंक्शन का नाम लिखेंगे कैरेक्टर एट, देखो x स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग है x डॉट कैरेक्टर एट, कैरेक्टर रिट्रीव करेगा किस पोजीशन का, 0 यानी पहला अक्षर, और उसको y को थमाए, तो y कैरेक्टर है, फिर हम y को चेकिंग में लगा देंगे। तो सर अगर पूरा एक वर्ड होगा तो सर पूरा सबका नाम देना पड़ेगा ना, मतलब हर एक अक्षर का वर्ड है, अब वर्ड का फिर इंडिविजुअल अक्षर को ना चेक करेंगे, तो उसके लिए तो लूप भी लगाना होगा ना। याद कीजिए आप स्ट्रिंग चैप्टर में लूपिंग पढ़ के एक एक को चेक करते थे, एक्स का आई करके पढ़ते थे ना सी वाले प्रोग्राम में, याद कीजिए। जहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको जाके आपको लगाना होगा लूप में जाके। अच्छा ठीक है, समझ में आया कैसे, ठीक है सर। तो y जो है वो कैरेक्टर टाइप का है ना सर? हाँ, y कैरेक्टर है, जिसमें हम कैरेक्टर रिट्रीव करके लौटा रहे हैं। देखिए ना, जब हम लिखे थे x डॉट कैरेक्टर एट 0, तो इस इंडेक्स का अक्षर निकाल के y को दिया, तो y का नेचर तो कैरेक्टर ना होगा, क्योंकि वो एक अक्षर। अगर स्ट्रिंग रीड करना होगा तो सर स्ट्रिंग करना होगा ना y को सर? नहीं, स्ट्रिंग रीड करना तो ये क्यों करेंगे, स्ट्रिंग तो खुद ही रीड करके बैठा है ना। अच्छा हाँ, यस सर, ये तो खुद ही स्ट्रिंग है, तो उसके लिए आपको ये सब नहीं करना है, उसका अक्षर एक्सट्रैक्ट करना है एक एक करके, हो सकता है मल्टीपल कैरेक्टर्स भी नोचना हो, तो ये स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कर देंगे, लूप में ये स्ट्रेटेजी डाल देंगे जो अभी हम एक बार किए हैं। ठीक है सर। और ऊपर वाला लाइन तो स्ट्रिंग ऑलरेडी पढ़ा ही है, तो अगर आपको पूरा स्ट्रिंग चाहिए तो इसको लेके शुरू हो जाएंगे, लेकिन ना उसके अक्षरों को चेक करना इंडिविजुअली, तब ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे। और यहाँ पे 0 हटा के आई हम लिख ही देते, एक सेकंड हम लिख ही देते, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ फंक्शन, ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालेगा। उसके बाद लगा देंगे आई प्लस प्लस। अब आपको एक एक अक्षर चाहिए ना, तो लिख दीजिए
y इज इक्वल टू x डॉट कैरेक्टर एट i। अब y का यस नेचर सर। कैरेक्टर रखिए आप, इससे कैर, क्या होगा, यस सर। सुनो इससे क्या होगा, i मेरा 0 है, 0 लेस देन x डॉट लेंथ फंक्शन। x डॉट लेंथ फंक्शन मतलब जो भी हम हो सकता है हम स्ट्रिंग में, हो सकता है हम स्ट्रिंग में एल्पाइन लिख के डाल दिए हैं। 6। x डॉट लेंथ फंक्शन, इसका लेंथ कितना बताया, 1 2 3 6। 4 5 6, 6 बताया। तो इंडेक्सिंग यस सर। 0 से 5 तक ना होता है, तो 0, यस सर। 0 लेस देन 6, तो पहली दफा x डॉट कैरेक्टर एट 0 निकालेगा जो कि a है, a निकाल के y को दे देगा, फिर आप उसको यूज कर लीजिए। ठीक है सर। अगली बार i 1 होगा तो 1 इज लेस देन 6, तो x डॉट कैरेक्टर एट 1, तो कैरेक्टर एट 1 में l है, तो l निकल के y को मिलेगा जो अक्षर है, फिर उसको यूज कर लीजिए कोड में, एंड सो ऑन। तो उसमें यस ऐसे करना होगा, स्ट्रिंग्स चैप्टर में ऐसे सीखते हैं कैरेक्टर एट, तो उसमें लूपिंग के साथ इसको हम सिखाएंगे कि कैसे लूप से उसका एक एक अक्षर एक्सट्रैक्ट होता है। अभी तो बेसिक्स चल रहा है ना, तो अभी हम बस एक अक्षर का बात किए थे, डायरेक्ट 0 लिख के शुरू हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, सुनो। अपर केस तो आप निकालना सीख गए, चेक करना सीख गए, सॉरी। अगर आपको लोअर केस चेक करना है तो बस आप ये कैपिटल ए हटा के स्मॉल ए, कैपिटल जेड हटा के स्मॉल जेड, और यहां पे लिख दीजिएगा लोअर केस, यहां लिखिएगा नॉट अ लोअर केस, हो जाएगा कोड कंप्लीट। डिजिट्स चेक करना है तो यहां पे लगा देंगे कट करके 0, मतलब ऑफकोर्स इन्वर्टेड कॉमा में 0, और सेकेंड वाले कंडीशन में यहां कट करके क्या लिख लेंगे, 9 इन्वर्टेड कॉमा में। अगर इस ग्रुप में आपका अक्षर आता है तो लिख देंगे डिजिट, नहीं तो लिख देंगे नॉट अ डिजिट। तो ये दो क्वेश्चंस आप होमवर्क में खुद से कर लेंगे। पर एक क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइम भी ओवर होने वाला, 1 मिनट से कम बाकी है, तो दोबारा ज्वाइन कीजिए अभी तुरंत। यहां पे क्या होगा कि अगर आप यूजर से अक्षर मांगेंगे तो चेक करना है कि वो वॉवेल है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग वो वाला डिस्कस करेंगे। तो मीटिंग रिज्वाइन कीजिए फिर अभी, उसमें हम लोग फिर उस प्रोग्राम को करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आज हम लोग चेकिंग करेंगे कि जो दिया गया कैरेक्टर है वो वॉवेल है या नहीं। तो हम एक काम करते हैं, ये जो प्रोग्राम है हमारा कैट टेस्ट डॉट जावा, इसके कोड को हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लिए, और अब हम लोग यहाँ पे जाके फिर से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इस फाइल का नाम हम लिख देंगे, देखो क्या, वॉवेल चेक। फाइल का नाम गौर से देखिए, वॉवेल चेक डॉट जावा करके हम उसको एंटर मार दिए, तो हमारा एक फाइल बना नया, वॉवेल चेक डॉट जावा, और इसमें आके हम वो जो प्रोग्राम कॉपी किए ना, अब हम उसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमको बहुत कुछ लिखना ना पड़े। अब हम इस विंडो पैनल को फिर से इसको इस तरफ एक्सपैंड कर दे रहे हैं, अपना जो कोड विंडो है, फाइल एक्सप्लोरर विंडो को अब हम इसमें रिड्यूस कर लिए। चलिए अब इस कोड में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखो क्लास का नाम पहले बदलेंगे। क्या चेक करना है आपको, क्या है प्रोग्राम हमारा, वॉवेल चेक के नाम से ये करेंगे क्लास नेम, क्योंकि मेरा फाइल नेम वॉवेल चेक है, ठीक है। और मेन मेथड चूंकि वॉवेल चेक के क्लास में है, तो आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन बाइट कोड जो जनरेट होगा, जो बाद में एग्जीक्यूट होता है, इंटरप्रेट होता है, वो तो वॉवेल चेक के नाम से बनेगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्लास रख दिए वॉवेल चेक, ताकि फाइल का नाम और बाइट कोड का नाम एक एक जैसा लगे। एनीवेज, मेन में आके अब हम लोग कीबोर्ड से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को स्कैनर क्लास का सर्विस चाहिए, अब हम लोग ऊपर में इंपोर्ट कर रखे हैं ऑलरेडी। फिर एसओपीएलएन आकर क्या बोलेगा, एंटर द कैरेक्टर, फिर से कैरेक्टर को पढ़ना है, एज ए स्ट्रिंग पढ़े, फिर उसके एक कैरेक्टर को, सिर्फ एक को चेक करना है, जो जो भी एक अक्षर दिए होंगे जो इंडेक्स 0 पे होगा, उसको आप एज अ कैरेक्टर ट्रांसलेट कर लिए, रिट्रीव कर लिए। अब यहाँ पे वॉवेल चेकिंग का दौर चलेगा, गौर से सुनिए। वॉवेल चेक करने के लिए सोनाली आप बताएंगे कि वॉवेल चेक करने के लिए हम इसमें क्या कंडीशन लिखें, अगर हमारा अक्षर पढ़ के y को सौंपा गया है, तो यहां पे हम क्या कंडीशन लिखेंगे, सोनाली बताइए। कोमल क्या लिखेंगे इसमें, इफ वॉवेल एक्स चेक करना है तो क्या लिखेंगे, इफ, एक्स मतलब ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट, कैर कैर,
नहीं, x 0, x का एरे और फिर नहीं 0। नहीं, वो तो पढ़ लिए ना, इधर सुनिए, x डॉट कैरेक्टर एट 0 तो हम पढ़ के y को दे दिए, तो कैरेक्टर y में है। हमको चेक करना है कि y में जो अक्षर है वो वॉवेल है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ ch इक्वल टू, सी में पढ़ाए हैं, अभी भूल गए आप लोग इतनी जल्दी। हाँ सर, तो सी हाँ ही वाला, तो ch इक्वल टू हाँ हाँ a हाँ, वही वाला, तो यहाँ पे सी एच की जगह वाई ना, अच्छा एक काम करते, रुकिए, हम इसका नाम सी एच दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सी एच हाँ दे दिए नाम। हाँ आप बोलिए, ठीक, इफ सी ch एच हाँ डबल इक्वल टू, इक्वल टू, हाँ स्ट्रिंग में मतलब एक, एक में एक है, हाँ a मतलब ए, हाँ, फिर और यस और और, फिर ch इक्वल टू हाँ स्मॉल लेटर वाला ए। वेरी गुड, इसी तरह से पूरा लास्ट तक चल जाएंगे, सही है। तो देखो वॉवेल में तो 10 वॉवेल होता है ना, 10 वॉवेल कैसे हो गया, क्योंकि 5 अपर केस का वॉवेल, 5 लोअर केस का वॉवेल। तो सुनो, इस बार हम अक्षर को रिट्रीव करके सी एच नाम के वेरिएबल में सौंपे, हम सी के क्लास में ये नाम लिए होंगे, आपको याद होगा। तो अगर सी एच में कैपिटल ए के बराबर है, डबल कोट्स कोई ना लगा ले प्लीज, ये डबल कोट्स कोई ना दे दे, सिंगल कोट्स देना है, क्योंकि कैरेक्टर का तुलना हो रहा है। तो अगर सी एच डबल इक्वल टू ए है, इसमें ना लॉजिकल और लगाना होगा, या फिर सी एच इज इक्वल टू स्मॉल ए है, या फिर इसको लिखते जाइए, बहुत लंबा कंडीशन है ना, सी एच डबल इज इक्वल टू कैपिटल ई है, या सी एच डबल इज इक्वल टू स्मॉल ई है, या सी एच डबल इज इक्वल टू कैपिटल आई है। इसी तरीके से लिखते क्या जाएंगे, या सी एच डबल इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल आई है, और सी एच डबल इक्वल टू कैपिटल ओ, और सी एच डबल इज इक्वल टू स्मॉल ओ। अच्छा एक बात और, जीरो और ओ में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे जीरो और ओ ना ऊपर नीचे ही रहता है, डायगनली थोड़ा सा रहता है, तो इन्हें क्या हड़बड़ा के जीरो लगा दिए हो। और सी एच डबल इज इक्वल टू ए ई आई ओ कैपिटल यू, और लास्ट केस सी एच डबल इज इक्वल टू स्मॉल यू। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो इफ का बाउंड्री बंद करके एंटर कर दिए। तो आप सोचिए कितना लंबा कंडीशन था इफ का, तो या तो सी एच ए, या तो ए, या तो ई, या तो ई, या तो आई, या तो आई, या तो ओ, या तो यू, अपर लोअर जो भी है मिला के कुछ भी है। तो एस यू नो, लॉजिकल और में कोई भी एक सही हो, इधर फर्स्ट वन और द नेक्स्ट वन, तो कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो इफ आपको लेकर इफ के बॉडी में ले चले जाएगा। और इस बार आपको जवाब मिलेगा क्या, क्योंकि वो ए ई आई ओ यू किसी के एक के भी बराबर है, तो आपको बोलेगा इट्स अ वोवेल। ठीक है, तो स्क्रीन पर क्या जवाब आएगा, इट्स अ वोवेल। और अगर नहीं है वोवेल तो एल्स में जाके बोलेगा इट्स नॉट अ वोवेल, इट्स नॉट अ वोवेल, ऐसे करके बोल देगा और आपको भगा देगा वहां से। ठीक है ना, बस हो गया। आप इस प्रोग्राम को कर लीजिए सेव, बहुत इजी था, बस कंडीशन इसमें थोड़ा सा आपको देखना था। अब वेरिएबल्स का नाम क्या होगा ये सब आप डिसाइड कीजिए ना, ये सब तो आप समझ ही सकते हैं, तो हम वाई लिखें, सी एच लिखें, उसको लेकर आप टेंशन ना लें। फाइल हमारा सेव हो गया। अब हमारा टर्मिनल लॉन्च हुआ, न्यू टर्मिनल पे गए ना, ये आ रहा है, तो हम बंद कर दे रहे हैं एक्चुअली में ना, क्योंकि स्क्रीन पूरा भर जा रहा है हमारा। नहीं तो फिर आप इसको ये तो मिनिमाइज वर्जन में रख सकते हैं, जूम जूम आउट रहेगा तो इसको आप नीचे ऐसे स्क्रॉल करके छोटा सा रख सकते हैं, तो ऊपर में कोड नीचे में टर्मिनल। आप अपना पैरेलली मैनेज कीजिए, हम बार बार बंद कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो सीएलएस करके स्क्रीन क्लियर कर लेंगे। कंपाइलेशन कैसे होगा बताओ, जावा सी, व्हाट वाज माय फाइल नेम, vowel check dot java. Now you have to interpret your code, so you will write like this, java space vowel check। और लिखने का लहजा देखो, V कैपिटल C कैपिटल, एंटर करेंगे सो मैसेज आता है एंटर द कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे कैरेक्टर का वैल्यू में डाल दिए कैपिटल E, एंटर, सी इट्स अ वोवेल। अच्छा देखो ये डॉस में क्या होता है ना, अगर आप कीबोर्ड से अप एरो दबाएंगे ना, पिछला कमांड कॉपी हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिक, और अप एरो करेंगे तो उसके ऊपर का भी कमांड कॉपी हो जाएगा। फिर नीचे वापस आना है तो फिर डाउन एरो कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो टाइप कर लीजिए। तो चूंकि अब हमको सिर्फ रन करना है, तो हम ये कोड को वापस कॉपी कर लिए अप एरो के हेल्प से, और एंटर मारेंगे, सेकेंड टाइम रन हो गया। तो सेकेंड टाइम जब इंटरप्रिटेशन हुआ, इसको हम लोग एग्जीक्यूशन बोल रहे हैं, रन बोल रहे हैं, उसे मैं आपसे फिर कैरेक्टर मांगा, तो हम इस बार कैरेक्टर में जी दे दिए, जी
एंटर, इट्स नॉट अ वॉवेल। अच्छा एक और बात, यहाँ पे मेरे से पूछा एंटर, फिर से रन कराते हैं, मेरे से पूछा एंटर द कैरेक्टर, कैरेक्टर में हम 3 दे दिए, तो क्या बोला, इट्स नॉट अ वॉवेल। फिर हम रन किए, बोलता है एंटर द कैरेक्टर, हम निशान दे दिए, @ का निशान दे दिए, एंटर, इट्स नॉट अ वॉवेल। वो वॉवेल को ही वॉवेल बोल रहा है ना। तो इस तरीके से आप काफी इजीली अपना जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, टाइप करने के बाद, कंपाइलेशन के बाद। तो आप देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज क्या था, आप यहाँ पे देखिए लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज क्या था। इसी तरीके से आपको प्रोग्राम्स को यहाँ पे हैंडल या मैनेज करना पड़ता है। इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कलर नहीं करते, नहीं पता। देखो वहां पे टेबल पे रखा होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग वॉवेल्स का चेकिंग किए, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स का चेकिंग किए। मान लीजिए हम आपको एक और क्वेश्चन अब करने को बोल रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको यूजर से एक कैरेक्टर मांगना है, ठीक, और कैरेक्टर अगर अपर केस लेटर है तो आप उसको लोअर केस में चेंज करेंगे, कैरेक्टर अगर लोअर केस है तो आप उसको अपर केस में चेंज करेंगे, और अगर वो अपर लोअर में से कुछ भी नहीं है तो आप कह देंगे इट्स नॉट एन अल्फाबेट। सेम क्वेश्चन आप सी का क्लास में पढ़े हुए हैं, तो आपसे अभी हम पूछेंगे कोड्स, उसी हिसाब से आप टाइप करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम फिर से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ पे एक न्यू फाइल में जा रहे हैं, इसका नाम हम दे रहे को क्या, इसका नाम दे रहे कन्वर्ट डॉट जावा। एक सेकेंड, कन्वर्ट डॉट जावा, CONVERT, कन्वर्ट डॉट जावा, एंटर। तो एक ब्लैंक फाइल खुला। वापस हम इस कोड विंडो को इधर एक्सपैंड कर दे रहे हैं ताकि हमको ज्यादा स्पेस मिले यहाँ जूम्ड विजन में। और अब हम वो कोड को पेस्ट कर लिए जो हम पहले से कॉपी किए हुए थे। याद है एक बार अपर केस वाले कोड को हम कॉपी किए हैं, वो सब चीज सेम छप गया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कॉपी करना था ना, मैं इसीलिए इंपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू राइट द क्लास, एंड व्हाट्स द क्लास नेम इन दिस केस, दिस टाइम माय क्लास नेम इज कन्वर्ट। तो कन्वर्जन का कोड है तो कन्वर्ट, लाइफ मेन से शुरू हुआ। इस बार आपको पता है क्या करना है, आपको स्कैनर का कनेक्टिविटी करना है पहले तो कीबोर्ड के साथ, फिर आपको यूजर से पूछना है एंटर दी कैरेक्टर। यहां तक का केस सेम है, अक्षर पढ़ने तक का केस सेम है। हम एक काम करते हैं, आपको ज्यादा फेमिलियर CH का नाम लगता है क्योंकि सी में हम यही नाम लेते थे, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम इसको CH कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है सुनिए, आपको चेक करना है कि आपके द्वारा दिया गया अक्षर अगर अपर केस है तो लोअर में बदलना है, अपर केस है तो लोअर में बदलना है, लोअर केस है तो अपर में बदलना है, और अगर वो लेटर ही नहीं है तो अंत में कह देना है इट्स नॉट अ लेटर या इट्स नॉट एन अल्फाबेट। सोनाली बताइए कोड में क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए आप। सोनाली बताइए क्या लिखेंगे कोड? if x yes sir if x हाँ, greater than equals to क्या CH ना, a अच्छा x हाँ c CH is नाम रखे हैं, X तो greater than स्ट्रिंग है ना। इफ CH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल A, and operator एंड ऑपरेटर a, ch less than equals to z Z। अगर ये ट्रू हो जाता है मान लेते हैं, तो इसका मतलब कि वो अक्षर क्या है, अगर ये ट्रू होगा तो इसका मतलब वो अक्षर अपर केस लेटर है ना। अपर केस, यस सर। हाँ तो अपर केस को लोअर केस में चेंज करना है, तो क्या लॉजिक होगा? Plus x 26. equals to अच्छा X ch sir CH इज इक्वल टू x ch plus CH प्लस। 32 क्यों कर रहे हैं सोनाली ऐसे? क्योंकि अपर केस में चेंज करना है ना। अपर तो है ही, अच्छा लोअर केस में चेंज करना तो 32 ही क्यों जोड़ रहे हैं?
क्योंकि आज की वैल्यू अपर केस और लोअर केस 32 का डिफरेंस होता हाँ, है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कैपिटल ए का आस्की वैल्यू होता है 65 और कैपिटल जेड का आस्की वैल्यू होता है 90। और लोअर केस स्मॉल ए का आस्की वैल्यू होता है कितना 97 और स्मॉल जेड का होता है 122 और इसके बीच में 32 का डिफरेंस है थ्रू आउट। तो अगर मेरा अक्षर अपर केस है तो लोअर में परिवर्तन करने के लिए 32 का गैप जोड़ के भी ना भरेंगे, इसीलिए सी एच में कितना जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे ना। तो अगर मेरा सी एच अपर केस का कोई भी अक्षर है, अगर मेरा सी एच अपर केस के ग्रुप का कोई भी अक्षर है तो उसका इक्विवेलेंट लोअर केस लाने के लिए उसमें 32 जोड़ना पड़ता है। सी में आप सेम काम करते थे, लेकिन सी में आप सुरक्षित थे, सी में आप सेफ थे, क्योंकि वहां पे इंटीजर, जैसे ये कैरेक्टर है उसमें इंटीजर जोड़ रहे हैं तो वो इंटीजर आंसर आता है। पर सी उतना नाटक नहीं करता था, तो सी एच कैरेक्टर होता था, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। जावा में इस लाइन में एरर आ जाएगा। जावा में सुनिए क्या होता है, हम एक बात पहले बता दें। सुनिए, जावा में अगर आप एक नंबर इंटीजर को इंटीजर में जोड़ेंगे, ठीक है, सुनिए, इंटीजर को इंटीजर के साथ जब जोड़ते हैं, हम यहाँ नेचर लिख रहे हैं, इंटीजर इंटीजर जब जुड़ता है नेचर वाइज तो उसका आंसर इंटीजर नेचर का आता है। बात समझ रहे हैं? सुनिए, अगर हम यहाँ पे एक अक्षर लिखें ए और यहाँ पे हम एक नंबर लिखें 2, सुनो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो ए लिखें, डबल नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए का नेचर क्या है कैरेक्टर, प्लस किसके साथ करें 2, इसका नेचर कैसा है इंटीजर। तो याद रखें कैरेक्टर और इंटीजर का कॉम्बिनेशन इंटीजर होता है। तो ए का आज की वैल्यू तो 65 है, 65 में 2 जोड़े तो 67 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 67, जो नेचर में कैसा है इंटीजर। पर जावा में इसका जो रिजल्ट है, चूंकि वो इंटीजर आएगा तो आप उसको सीएच में नहीं डालने पाइएगा, और सी में डाल लेता था, कन्वर्जन खुद कर लेता था और अक्षर बन जाता था। जावा में एरर आ जाएगा यहां, ठीक है। तो यहां पे जावा में एक और बात सुनिए कि क्या करेंगे अब हम लोग। तो यहां पे थोड़ा सा मेहनत करिए आप, यहां पे ब्रैकेट में आप यहां पे कैर लगा के उसका टाइप कन्वर्जन कीजिए। एक्चुअली में देखिए, टाइप कन्वर्जन वगैरह आप सी में पढ़े हैं, इसलिए हम ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल सब भी लगातार लेते जा रहे हैं, ताकि आपका ये टॉपिक तो रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, ये सब कन्वर्जन का भी केस अचानक से याद आ जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सी सीपीपी में आप ये सब कन्वर्जन नहीं पढ़े थे ना। कन्वर्जन टाइप कास्टिंग याद आ रहा है, एक नाम था टाइप कास्टिंग, या जिसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते थे। ये हमको करना पड़ रहा है जावा में, क्योंकि जावा जो है ना, पता, जावा थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है डाटा टाइप्स को लेकर। तो कैरेक्टर में इंटीजर जोड़ेंगे तो उसका क्वालिटी, चूंकि इंटीजर आएगा तो इंटीजर को फिर सीएच जो कि अक्षर है ना नहीं सपोर्ट करेगा यहां, तो उसको वापस किस में बदलना पड़ेगा, कन्वर्जन करना होगा कैरेक्टर में। तो ब्रैकेट में घेर के कैर लगाओगे तो अक्षर बनेगा, तब सीएच में आ जाएगा उसका स्मॉल लेटर का वर्जन। और अब आप उसको क्या क्या जाके क्या बोले, फिर से बोलिए एक बार सर, फिर से बोलिए एक बार, क्या क्या बोले? नहीं थे क्या यहाँ आवाज पे कटने आप? लगा था अच्छा सर, आवाज कटने लग गया था। अच्छा अच्छा, बता रहे हैं फिर से सुनिए। बोलिए। कैरेक्टर को इंटीजर से जब ऐड करते हैं जावा में, तो कैरेक्टर और इंटीजर का कॉम्बिनेशन से इंटीजर प्रोड्यूस होता है, और इंटीजर को फिर आप कैरेक्टर में नहीं सौंपने देगा ये कंपाइलर, एरर आ जाएगा। इसीलिए उसको टाइप कास्टिंग कर रहे हैं कैर लगा के, ताकि तो ये चीज कैरेक्टर, सी में नहीं होता सर? नहीं सी में भी होता था, बट सी में इम्प्लिसिट कन्वर्जन थोड़ा सा डेटा टाइप को लेके ज्यादा नाटक नहीं करता था। वहां पे इंटीजर होता था, फिर वो इंटरनली कैरेक्टर में खुद चेंज करता था। यहाँ पे एरर आ जाएगा जावा में। अच्छा ठीक है, नहीं समझ आ रहा? हाँ ठीक है, समझ गया, हम समझ गए, वो अच्छा समझ नहीं, गया। सुनिए, फिर भी सुनिए, देखिए, लेकिन लेकिन जब सर, जब जावा को सी के बाद बनाया है तो सर इतना तो ये इतना और सारा अच्छा कर दिया ना। कॉम्प्लिकेशन। सुनिए ना, ये डाटा टाइप को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप कुछ भी उटपटांग काम कर ही ना पाए, एकदम लिमिटेड अच्छा काम करता है, तो ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी तो क्या हटा। करता था, उसमें मिसयूज होता था ज्यादा, कि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा आंसर भी लेके बैठ गए, सामने बोल दिया हाँ हाँ रख लिए हैं, पता चला बाद में गलत सलत आंसर रखा है। ये तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, सही रखो नहीं तो मत रखो, इसका वो मानना है। तो उस हिसाब से ज्यादा प्रेडिक्टेबल, ज्यादा रिलायबल लैंग्वेज हो गया जावा। ये डेटा टाइप्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट होता है। सुनिए, सी प्लस प्लस में क्या होता था, या सी में अगर कोई इंट एक्स किया तो एक्स नाम का घर इंटीजर टाइप बना,
तो आप अगर x में इंटीजर दे रहे हैं तो इंटीजर बनाए हैं तो इंटीजर ही देंगे ना आप, ये तो ओके है। हाँ सी सीपीपी में अगर x का नेचर इंटीजर है और अगर उसको कोई फ्रैक्शन वैल्यू देता था ना, तो भी सी सी प्लस प्लस क्या करेगा, मुंह के सामने बोलेगा हाँ हाँ रख लिए हैं, अब पीठ पीछे जाके वो खाली 9 को छुपा के रखा होगा, क्योंकि x का नेचर इंटीजर है, वो मुंह पे नहीं बोल पाता है, खाली पीछे पीछे 9 रख लिया, 0.8 को काट के फेंक दिया। तो आप तो इसी खुशफहमी में है, अरे एक्स तो रख ही लिया होगा, लेकिन जब रन करने गए, यूज करने गए, तो वो तो धोखे में रखा था, आपको 9 लिया। सर यहाँ भी एक तो कर सकते हैं ना। क्या? अच्छा लेकिन वो स्टोर करेगा, सीएच में स्टोर ही तो नहीं करेगा, यहाँ पे स्टोर ही नहीं सुनिए ना, करेगा सीएच का नेचर कैरेक्टर हम दिए ना, वही प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए स्टोर ही नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। तो जावा में पता है क्या है, जावा में ये धोखा वहां नहीं तो हम चलता। लोग, हमको लगता है सर वहां पे हम लोग सीएच करते थे भले, लेकिन हम लोग जब प्रिंट करते थे तो सीएच मतलब वो कैर को ही प्रिंट कर देते थे, हाँ तो ताकि वो जो हम लोग का वो रहता चेंज होके कन्वर्ट होकर हम लोग को शो करने लगता था, लेकिन यहाँ तो स्टोर ही नहीं होगा वहां पे तो कोई स्टोर भी फायदा कर ही नहीं। लेता था, सी में ना स्टोर भी होता था, सीपीपी में स्टोर भी होता था, पर यहाँ तो स्टोर ही नहीं ना होने देगा। छापना नहीं छापना तो बात का चीज है, स्टोर ही नहीं होने देगा। स्टोरेज वाली लाइन में प्रॉब्लम है, छापना तो दूसरा बात हो गया, स्टोर ही नहीं होने देगा यहाँ। ओके जावा ठीक है स्ट्रिक्ट है ठीक डेटा है। टाइप को लेके। वही हम कह रहे, जावा में अगर x इंटीजर है और आप x को 9.82 डाल रहे हैं, और अब आप उस खुशफहमी में नहीं रख सकते हैं कि 9.82 रख लेगा, अब बाद में आपको 9 दे देगा, जी नहीं। अगर गलत है तो वही बोलेगा गलत है, हम नहीं लेंगे तुमसे वैल्यू, ये बोलेगा हमको परफेक्ट वैल्यू चाहिए, नहीं लेंगे 9.82, सीधे बोलेगा एरर। जावा स्ट्रिक्ट है डेटा टाइप्स को लेके। तो जरा सोचिए, एक कैरेक्टर को कंबाइन कर रहे हैं इंटीजर में, तो उसका नेचर कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, इंटीजर, तो इसको आप कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करने जाएंगे, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, टाइप कन्वर्जन करना होगा कैर में, तब वो कैरेक्टर में बदलेगा, तब इसमें जाके स्टोर होगा। छापना नहीं छापना तो बहुत बात का चीज हो जाता है। खैर छोड़िए, अब आप ये टाइप कन्वर्जन, ऐसा नहीं टाइप कन्वर्जन आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, आप सी में सीपीपी में तो सुने हैं, इसको हम पढ़ाए हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करके एक टॉपिक आया था, डेटा टाइप कन्वर्जन फंडामेंटल्स में आया था, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या उसी को हम लोग एक और नाम देते थे, याद करिए, याद आ जाएगा आपको ये नाम सुन के, टाइप कास्टिंग बोलते थे उसको, याद आया? टाइप कास्टिंग उस हाँ टॉपिक में हाँ याद है याद है। तो जावा में भी हम पढ़ाएंगे, पर अभी बात हो गया बीच में अचानक से, ये सब कुछ कुछ केस हमको समझाना पड़ रहा है, और ये सब फेमिलियर हैं, इसलिए कोई बहुत नया चीज भी नहीं है ये आपके लिए। पर जावा में भी आपको पढ़ाएंगे डेटा टाइप, जावा में भी फंडामेंटल्स खत्म खत्म पे आएगा तो डेटा टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, उसमें भी ये सिखाएंगे प्रॉपर। लेकिन अभी रफली जो पढ़ा हुआ उसी के हिसाब से कर लीजिए मैनेज, क्योंकि ऐसा कोई नया तो नहीं है ये कॉन्सेप्ट। एनीवेज, चलिए कन्वर्जन हो गया होगा, अब हम उसको प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहां पे क्या लिखेंगे बताओ, यहां लिखेंगे लोअर केस इक्विवेलेंट इज, मतलब उसका जो लोअर केस इक्विवेलेंट कैरेक्टर कौन हो गया, कौन सा अक्षर हो गया, सर CH। अच्छा हाँ सर, हाँ एक एक बात बताएं, जैसे अगर जैसे ए का आस्क की वैल्यू 65 होता है, हाँ अगर हम लोग जैसे कहीं अगर प्रिंट करेंगे हाँ तो जैसे हम लोग वहां %d करके जैसे नहीं कर रहे थे, %d करके फिर अपना वो लिखते थे, हाँ। तो सर इसमें भी जैसे अगर 65 को अगर कैरेक्टर में प्रिंट करना रहेगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो वेरिएबल बना, रुकिए हम बताते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, रुकिए, हम यहाँ पे अगर लिखें इंट, देखिएगा x में हम कितना दिए हैं 65, जावा में छापने हाँ के लिए आप क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट में अगर आप x हाँ लिखिएगा तो बताइए x का नेचर कैसा, इंटीजर तो क्या छपेगा इंटीजर 65, हाँ वही इंटीजर। पर अगर आप सर लिखते हैं, सर लेकिन अगर हाँ कैरेक्टर छापना चाहे तो अगर 65 को आस्क की वैल्यू मान लीजिए, x का 60 तो a का 65 आस्क की वैल्यू है ना, हाँ तो हम लोग अगर चाहें a छापे तो वही तो बता रहे हैं, फिर कैर ऑफ x करेंगे, ये देखिए अगला लाइन वही लिख रहे हैं हम, टाइप कन्वर्जन करेंगे, टाइप कन्वर्जन। अच्छा मतलब टाइप कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर आप इसको कैर एक्स करते ना तो बात अलग था, एक्स का नेचर इंट है ना, आप एक्स कैसा बना है इंट ना, तो कैर में तो कन्वर्जन करोगे तब ना अक्षर आएगा, नहीं तो उसको क्या पता आपको क्या चाहिए। इधर सुनिए क्या हो गया, अगर हम अक्षर को देखें कि वो अपर केस के लिमिट में है, मान लेते हैं
सही हुआ, यानी वो अपर केस है, तो अपर केस को लोअर में करने के लिए 32 जोड़ेंगे, तो चूंकि वो इंटीजर बन जाएगा तो उसको टाइप कन्वर्जन करेंगे, फिर उसको CH में सौंप देंगे क्योंकि वो अक्षर है। अब फिर SOPLN में क्या प्रिंट कर देंगे कि जो अपर केस डाले हैं आप लोग उसका लोअर केस इक्विवेलेंट इज CH, क्योंकि CH तो अक्षर हो गया था ना, तो अपर केस देंगे तो लोअर केस बना के आपको देगा, तो इसका वाइस वर्सा तो बड़ा आसान है। चलिए संकल्प आप बताइए इसके बाद क्या लिखें हम। अपर केस अगर वो नहीं है तो अब हम क्या लिखें उसके आगे, संकल्प यस सर। बोलिए। सर एल्स में जाएंगे सर और चेक करेंगे कि कोड बोलते जाइए, कोड बोलते जाइए। CH ग्रेटर देन इक्वल टू, अलीफ नहीं लगाएंगे, अच्छा नेस्टेड इफ, यस सर। लैडर, CH लैडर, ये लैडर है, एल्स इफ है ना, बोलिए जल्दी। yes, sir. CH इज ग्रेटर देन CH इक्वल टू, हाँ स्मॉल है स्मॉल ए, बोलते जाइए। एंड CH is less than equal to small z. इफ इट इज राइट, इसका मतलब वो लोअर केस है। Yes sir, lower case letter है। हाँ, तो कुछ भी बोलिए। करने की जरूरत नहीं है सर। करने की सिस्टम डॉट जरूरत- प्रिंटल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सर। नहीं नहीं, लोअर केस को अपर में करने बोले हैं ना हम, अपर है तो अच्छा वो लोअर भी करना है, अच्छा तो ठीक है सर। -26 कर देंगे, 32 कर देंगे सर। स्टेटमेंट बोलिए CH is पूरा। equal, CH is equals to हाँ char, बिल्कुल सही, कैर Typecasting लगाना char। होगा इस बार, हाँ yes sir, CH -32, बस हो गया, वेरी इजी। आप इसमें मैसेज Yes, बस sir. प्रिंट कर देंगे, हाँ सिस्टम डॉट system dot println dot println इस बार अपर केस इक्विवेलेंट, upper case equivalent is equals to अपर plus केस CH इक्विवेलेंट जो प्रोड्यूस हुआ इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, Plus प्लस CH। CH, yes sir. ठीक है कोमल, इसके बाद के कोड में क्या लिखेंगे हम, सर एल्स में जाएंगे, टेल्स में जाएंगे, फिर प्रिंट करेंगे यस इसमें सीधे प्रिंट कर देंगे। इस बार क्या प्रिंट कर देंगे कोमल इस बार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल हाँ एलन इट नॉट अ वोवेल। वॉवेल, वॉवेल कहाँ से, लेटर हाँ इट्स नॉट अ लेटर बोल सकते हैं या इट्स नॉट एन अल्फाबेट भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। मतलब वो ABCD ही नहीं है, वो ना डिजिट है, नहीं तो कोई व्हाइट स्पेस है, नहीं तो कोई निशान है, मतलब अल्फाबेट है ही नहीं, तो कन्वर्जन कैसे होगा। सुनो, अपर केस है तो लोअर में चेंज हुआ, लोअर है तो अपर में चेंज हुआ, लेकिन वो लेटर ही नहीं है तो चेंज हो ही नहीं पाएगा, तो लास्ट में मैसेज आएगा इट्स नॉट एन अल्फाबेट। हो गया प्रोग्राम खत्म। चलिए सेव हम कर चुके हैं कोड को, टर्मिनल में जा रहे हैं, तो इस टर्मिनल को थोड़ा सा हम वापस ऊपर स्ट्रेच कर लेते हैं और अब कंपाइल करते, बोलिए जावा सी, फाइल का नाम convert.java, Java इंटरप्रेट यानी एग्जीक्यूशन के समय क्या लिखना होगा, जावा स्पेस कन्वर्ट, convert एंटर। देखो पूछता है अक्षर दो, हम अक्षर दे दिए स्मॉल में D, एंटर किए तो देखो स्मॉल D दिए ना हम, तो कहता है कि अपर केस इक्विवेलेंट उसका कैपिटल D प्रोड्यूस हुआ, वेरी वेरी इजी। फिर से हम अप एरो प्रेस किए, एंटर दबाए, इस बार हम प्रेस कर दिए 5, तो 5 प्रेस करके एंटर मारेंगे तो बोलेगा देखो बाबू इट्स नॉट एन अल्फाबेट, तो हाउ दिस कैन बी कन्वर्टेड, दिस इज नॉट पॉसिबल। तीसरी बार हम रन किए, मेरे से बोलता है एंटर द अक्षर, हम अक्षर दे दिए कैपिटल में P, एंटर किए तो देखो क्या बन गया, स्मॉल में P, क्योंकि हम अपर दिए तो कहता है उसका लोअर केस इक्विवेलेंट देखो ये हुआ। फिर से हम रन किए, अब हम यहाँ पे कोई निशान दे दिए जैसे हैश का निशान, तो कहता है इट्स नॉट एन अल्फाबेट। आगे बात समझ। तो इस तरीके से आज हम लोग अब वो जो ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, कौन सा ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, लॉजिकल ऑपरेटर, उसी का सिर्फ प्रोग्रामिंग इलस्ट्रेशन आज के क्लास में हम लोग देखे। अब कल हम लोग ऑपरेटर का 5वां टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसमें आपको याद होगा जैसे सी में भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ पढ़ाए थे, रूल्स भी था कुछ कुछ, इसमें भी उसी तरीके से एग्जांपल्स के साथ रूल्स के साथ सीखना होगा। और उसके बाद फिर एक ऑपरेटर आएगा जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क कोलोन वाला याद करिए आप लोग, जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, फिर उसमें हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, okay sir।